हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आप सभी को स्टडी जी के नमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक होगा भारत की मीडिया से 45 प्लस जी के क्वेश्चन है, जो कि PYQ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो गाइस, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो दो का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो दो का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 3 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 वर्ग हैं, जो कि ये क्षेत्रीय विस्तार और कृषि महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं, तो वो 4 हैं। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जलोढ़, लाल, उसके बाद काली और उसके बाद लैटेलाइट मिट्टी है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका कारण है जलवायु संरचना एवं ऊंचवास की विविधता से भारत में, यहाँ पे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के मिट्टियां पाई जाती हैं। तो इसका कारण है जलवायु संरचना एवं ऊंचवास की विविधता। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जलोढ़ मृदा है, जो कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में कौन सी मृदा है, तो जलोढ़ है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 8 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तलुचन से बनी है भारत के उत्तरी मैदान की मृदा। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह से नीचे है, लगभग कितना नीचे। तो लगभग 600 मीटर। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछरी मिट्टी कहलाती है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बांगर मिट्टी कहलाती है, जो कि यह गंगा के मैदान पुरानी कछरी मिट्टी क्या कहलाती है, तो ये बांगर कहलाती है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 24%, जो कि यह जलोढ़ मिट्टी से ढका है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिक्का का मात्रा लगभग बराबर होती है, तो उसे क्या नाम दिया जाता है।
तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उसे दोमट नाम दिया जाता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा काली मिट्टी, जो कि यह प्रायद्वीपीय भारत के अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? तो कपास के खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम होती है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा काली मिट्टी, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा काली मिट्टी का निर्माण, लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा काली मिट्टी का विस्तार इनमें से सभी जगह पे पाया जाता है। फर्स्ट में यहाँ पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन है, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कपास की खेती के लिए ये रेगुड़ मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा काली मिट्टी, जो कि यह मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा रेगुड़ मृदा, जो कि यह बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है, यहाँ पे रेगुड़ मृदा। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा काली मिट्टी में, जो कि यहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि जुताई स्वयंतः होती रहती है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा काली मिट्टी को कहा जा सकता है कि इसमें जुताई मतलब समय समय पर होती रहती है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे पाया जाता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य में, जो कि यहाँ पे लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा लाल और पीली मृदा है, जो कि यह प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में कौन सी है? तो लाल और पीली मृदा है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्रफल किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लाल मिट्टी का विस्तार तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर पाया जाता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा रेटेलाइट मिट्टी में एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन है, रेटेलाइट मिट्टी का प्राधान्य है?
तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मालाबार तटीय प्रदेश में लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वक होता जा रहा है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा लैटेराइट मृदा, जो कि इसमें लोहे का अतिरिक्त होने के कारण यह अनुर्वक होता जा रहा है, लैटेराइट मृदा। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लैटेराइट मृदा, जो कि यह सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर मतलब दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। यह लैटेराइट मृदा की विशेषता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा लगभग 60%, जो कि यह मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 32 नंबर क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा जलोढ़ मृदा, जो कि यह धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा केरल राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा काली मिट्टी नाम है। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है? तो रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र में रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, निक्षालन और ऑक्सीजनकरण के द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मकराला मिट्टी होती है, जो कि यह निक्षालन और ऑक्सीजन द्वारा निर्मित मृदा होती है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अवनालिका की वजह से, जो कि यह चंबल के खड्ड बने हैं। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की विविधता होती है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की विविधता होती है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा काली मिट्टी, जो कि यह महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान में, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवण आर्द्र भूमि है।
तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रेगुड़ के नाम से जाना जाता है, जो कि काली कपासी मिट्टी को स्थानीय नाम में रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 43 नंबर क्वेश्चन है, लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है? तो कहाँ पे लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कोरोमंडल के तटीय क्षेत्र में, जो कि यहाँ पे लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से मतलब वहाँ पे पाई जाती है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।